हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 3 के लिए मनी का जो कन्वर्जन होता है, यानी जिसमें बच्चों को रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना या पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है, वो आज मैं ये शेयर करने वाली हूँ। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सके कि रुपीस को पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है और पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू पैसे। सबसे पहले आपको रुपीस में दिया रहेगा और आपको पैसे में कन्वर्ट करना होगा। एक चीज जो बच्चों को आपको इसमें सिखानी है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपी में होते हैं 100 पैसे, यानी आप कह सकते हैं कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपी बनाते हैं। यानी जब आपके पास 100 पैसे होंगे मतलब आपके पास 1 रुपी होंगे। और 200 पैसे 2 रुपीज, 300 पैसे 3 रुपीज, 400 पैसे 4 रुपीज, इस तरह से ये होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिया है रुपीज 11, तो पहले तो हमें यही लिखना है कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। इसी से फिर हम कन्वर्जन करेंगे। तो 11 रुपीज में कितने होंगे? देखिए, रुपीज बड़ा होता है, पैसे छोटे होते हैं। तो जब हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर भी देखिए 1 रुपी है तो वो कितना बन गया है? 100 पैसे। मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, क्योंकि देखिए आप जब 2 रुपीज होंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 पैसे हो जाएंगे। जब 3 रुपीज होंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसी से आप समझ सकते हैं कि जब हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा कितना है? 300 आया है। 2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा 200 पैसे आए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे क्या आ जाएगा? 1100 पैसे। क्योंकि 11 को आप देखिए ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 ही आएगा, और ये 2 और ये जो 2 0 है ये आगे ऐड हो जाएंगे तो ये 1100 हो जाएगा, यानी 1100 पैसे। अब इस तरह से जब आपको सिंपल रुपीज में दिया होगा तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब अगर आपको पॉइंट में दिया हो तो देखिए, जब पॉइंट के इस तरफ में हमेशा 2 ही डिजिट्स होंगे और इस तरफ में कितने ही डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के इस तरफ 2 डिजिट्स, ये कहलाएंगे आपके पैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो 2 डिजिट्स है यानी ये जो 50 है ये हो जाएगा आपका पैसा, और इस पॉइंट के इस तरफ में जो है ये हो जाएंगे रुपीज। ठीक है, ये रुपीज है और ये पैसे हैं। अब जब भी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या होता है? आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो है बच्चों को टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट हम बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है और पॉइंट के बाद भी यहाँ पर देखिए 2 डिजिट्स है। तो अगर 2 0 है और 2 डिजिट्स है तो ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा आपका। ठीक है, या यहाँ पर बच्चों को क्या करना है? पॉइंट को रिमूव कर देना है। लेकिन ये जो चीज है 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, ये लिखना जरूर है बच्चों को। बच्चे चाहे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आंसर वही आएगा। और रुपीज में दिया हुआ है 7 रुपीज एंड 75 पैसे। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो हमें क्या करना है? कुछ करके नहीं देखना है, सिंपल इस पॉइंट को रिमूव कर देना है। तो ये आपका बन जाएगा 775 पैसे, क्योंकि पॉइंट हमने हटा दिया है और तीनों डिजिट्स को साथ में लिख दिया है। तो 775 पैसे बन गया है ये। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है 52 रुपीज एंड 50 पैसे। तो ये जो चीज है 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, ये तो हमें हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। और इसी तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप वो लिखे और उनके जो मार्क्स है वो ना कट सके। अब हमें चेंज करना है 52 रुपीज एंड 50 पैसे को, ये पॉइंट जरूर लगाना है यहाँ पर बच्चों को। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 52.50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पॉइंट को रिमूव कर देंगे और इस पूरे को एक साथ लिख देंगे और हम लिख देंगे यहाँ पर पैसे। देखिए, यूनिट्स लिखना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज बच्चों के यहाँ पे भी मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। तो ये बन गया है 5250 पैसे। इस क्वेश्चन को भी हम सेम तरह से करेंगे। तो यहाँ पे 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे होंगे। चेंज हमें करना है 385 रुपीज एंड 75 पैसे को। सेम नंबर हम लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर हम जरूर लगाएंगे अभी, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से।
जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो ये पॉइंट जो है ये हट जाएगा, तो ये पूरा आपका हो जाएगा पैसे में 38,575 पैसे। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे। यहाँ पे रुपीज एंड पैसे में कन्वर्ट करना है। अब हमें पैसे में दिया है तो हम 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी लिखेंगे। अब जैसा कि मैंने उसमें कहा था कि जब हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप चाहे बच्चों को डिवाइड करने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे कि हम जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हम डिवाइड करते हैं। ये भी चीज बच्चे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 300 पैसे, 300 पैसे को हम क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा 3 रुपीज बन जाएगा। 100 से डिवाइड करना आसान होता है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता। तो 3 टाइम्स में 300 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 आ जाएगा, आंसर हमारा आ चुका है 3। एक तो ये तरीका हो गया है। एक तरीका और हो सकता है इसका, यहाँ पर है 300 पैसे। अब हम 300 पैसे को 3 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे लिख सकते हैं। 100 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं 1 रुपी लिख सकते हैं। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उस 1 से, तो आंसर हमारा क्या आएगा 3 ही आएगा, और ये चेंज हो जाएगा रुपीज में। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 490 पैसे। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी होता है, पहले तो यही लिखना है। अब यहाँ पर हमें करना है 490 पैसे को कन्वर्ट, तो हम 490 को डिवाइड करेंगे 100 से। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 490 है डिवाइडेड बाय 100। मैं यहाँ पर सामने ही इसलिए कर रही हूँ ताकि आसानी से समझ आ सके, बच्चों को इसे रफ वर्क में करना है। अब यहाँ पे 100 के टेबल में 490 आता है क्या? अब देखिए 100 का टेबल कैसा होगा 100, 200, 300, 400, 500। 400 के बाद सीधे 500 आ रहा है, इसलिए हम 4 टाइम्स में 400 ही लेंगे। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 90 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हमारा क्या है 90 आया है। अभी 90 तो डिवाइड हो नहीं सकता है, तो आंसर हमारा कितना आ गया है 4। और ये जो 90 है ये इस पैसे में से बचा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 4.90। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बच्चों को समझाया कि पॉइंट के इस तरफ में पैसे लिखे जाते हैं और इस तरफ में लिखे जाते हैं रुपीज, तो ये हम जो इसे लिखेंगे 4.90 लिखेंगे। एक और जो मैंने यहाँ पर तरीका बताया है उसी तरह से मैं इसमें भी एक और बार आपको बता देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 490 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 90 हम लिख सकते हैं, यानी ये हो गया 400, ये हो गया है 90। यहाँ पर 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी हो जाएगा, तो 100 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। तो 4 इंटू 1 हम जब करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज में, क्योंकि 1 रुपी से हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। प्लस ये हो जाएगा 90 पैसे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4.90। आंसर दोनों में ही सेम आएगा, लेकिन जो तरीका बच्चों को इजी लगे आप उस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फिर है 1486 पैसे। यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे कि 100 पैसे में होते हैं 1 रुपी, और फिर हम क्या करेंगे 1486 यानी 1486 पैसे को हम डिवाइड करेंगे 100 से। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, पहले हम ये 3 डिजिट्स लेंगे, 1 टाइम्स में आएगा 100, 486 बचेगा क्योंकि ये 6 को हम नीचे लिख लेंगे। फिर हम 4 टाइम्स में करेंगे तो 400 आएगा, बचेगा 86 जो कि डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14.86, क्योंकि ये हो गया 14 रुपीज का 86 पैसे का, ये हो जाएगा 14 रुपीज 86 पैसे। अब आप यहाँ पर अगर इन सभी क्वेश्चंस में आप देखेंगे, यहाँ पर 00 हमने जो ये 0 है ये नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 रुपीज है, मतलब पैसे क्या है 0 ही है। और यहाँ पर आप देखेंगे 490 पैसे है, तो ये जो 2 डिजिट्स रहेंगे लास्ट के वो चले जाएंगे आपके पैसे में, और इस तरफ में जितने भी डिजिट्स रहेंगे वो आपके रुपीस में आ जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए 4 डिजिट्स है, लास्ट के 2 डिजिट्स बन जाएंगे पैसे और इस तरफ के डिजिट्स बन जाएंगे रुपीज। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। अगर बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। और इस तरह से एक और तरीका जो मैंने बताया था उसमें हम क्या कर सकते हैं 1 टाइम्स 100 और ये है 1000,
तो यहाँ पर वंस और टेंस जो है इसको अलग लिखेंगे और इस तरफ के डिजिट्स को हम अलग लिखेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको 14 और ये 20 प्लस 86 हम लिख देंगे। ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसा प्लस 86 पैसा। तो ये 100 पैसा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 रुपी, और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो ये 14 रुपीज बन जाएगा, प्लस 86 पैसा है, यानी ये क्या बन जाएगा आपका 14.86। सेम इसी तरह से इसे भी करना है। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।